हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। फर्स्टली वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक साइंस। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बायोलॉजी से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चन और आंसर्स के बारे में जो कि कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ये आज के जो क्वेश्चन और आंसर हैं अबाउट 20 क्वेश्चंस हैं। तो आइए उन सभी क्वेश्चंस को हम एक एक करके देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और इससे पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ह्यूमन टीथ, मानव दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन ए दिया गया 3, ऑप्शन बी दिया गया 5, ऑप्शन सी दिया गया 4, ऑप्शन डी दिया गया 6। तो मैं आशा करता हूँ कि बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। ह्यूमन टीथ जो है 4 टाइप्स के होते हैं, इंसीजर, प्रीमोलार, कैनाइन और मोलार। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 4 टाइप्स के होते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ प्लांट सेल वॉल। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा घटक है जो कि प्लांट सेल वॉल पादप कोशिका भित्ति का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन ए दिया गया सेल्यूलोज, ऑप्शन बी दिया गया पैक्टिन, ऑप्शन सी दिया गया स्टार्च और ऑप्शन डी दिया गया लिग्निन। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, स्टार्च। स्टार्च जो है प्लांट सेल वॉल का कंपोनेंट नहीं है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द प्रोसेस बाय विच प्लांट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, उस प्रक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए दिया गया सेल्यूलर रिस्पायरेशन, ऑप्शन बी दिया गया फोटोसिंथेसिस और ऑप्शन सी दिया गया ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन डी दिया गया गटेशन। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के थ्रू लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइनली क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द रूल ऑफ एंजाइम इन बायोलॉजिकल रिएक्शंस। जैविक प्रतिक्रियाओं में एंजाइम्स की क्या भूमिका है। तो यहाँ जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए टू प्रोवाइड एनर्जी, ऑप्शन बी टू एक्ट एज कैटलिस्ट, ऑप्शन सी टू ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन डी टू स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इसमें से ऑप्शन नंबर बी होगा, टू एक्ट एज कैटलिस्ट, मीन्स उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। ये जो है उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल सेल्स बट नॉट प्लांट सेल। निम्न में से कौन सी विशेषता जंतु कोशिका की है लेकिन पादप कोशिका की नहीं है। तो यहाँ जो है आपको 4 ऑप्शन दिएगा, ऑप्शन ए सेल वॉल, ऑप्शन बी है वैक्यूल्स, ऑप्शन सी है क्लोरोप्लास्ट और ऑप्शन डी है सेंट्रियोल। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रियोल जो है जिसे हम हिंदी में तारक केंद्र के नाम से भी जानते हैं। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल को जो है हम एनिमल सेल तो है लेकिन प्लांट सेल की विशेषता नहीं है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट का प्राथमिक कार्य क्या है। तो ऑप्शन ए दिया गया टू फिल्टर वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, मतलब जो भी ब्लड में वेस्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर फिल्टर करने का कार्य करता है। फिर ऑप्शन बी दिया टू पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी, मीन्स शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का
पंप करना, ऑप्शन सी दिया टू प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी को उत्पादन में, या ऑप्शन डी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, टू पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पुरुष जनन तंत्र का निम्न में से कौन सा ऐसा भाग है जो कि पुरुष प्रजनन तंत्र से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए दिया गया टेस्टिस, ऑप्शन बी दिया गया ओवरीज, ऑप्शन सी दिया गया प्रोस्टेट ग्लैंड और ऑप्शन डी दिया गया एपिडिडाइमिस। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ओवरीज जो है पुरुष प्रजनन तंत्र का पार्ट नहीं है, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं अंडाशय। ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। फिर नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच प्लांट लॉस वाटर थ्रू देयर लिप्स। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा पौधे अपनी पत्तियों के माध्यम से पानी खो देते हैं। तो ऑप्शन ए दिएगा फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन बी दिया गया रिस्पायरेशन, ऑप्शन सी दिया ट्रांसपायरेशन और ऑप्शन डी दिया गया गटेशन। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसपिरेशन के माध्यम से जो है ये अपनी पत्तियों के माध्यम से पानी को खो देते हैं। इस प्रक्रिया को ही हम ट्रांसपिरेशन, जिसे हिंदी में हम कह सकते हैं वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन के नाम से जानते हैं इस प्रोसेस को। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम इन द बॉडी। इस तंत्रिका तंत्र का हमारे शरीर में क्या भूमिका है। तो ऑप्शन ए दिया है टू डाइजेस्ट फूड, भोजन के पाचन में, ऑप्शन बी टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट बॉडीली फंक्शंस, ऑप्शन सी टू प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी का उत्पादन में, या ऑप्शन डी टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द टिश्यू यानी ऑक्सीजन का टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट करने में, स्थानांतरण करने में। तो आप इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट बॉडीली फंक्शंस। इस कह सकते हैं शारीरिक कार्यों को नियंत्रित और समन्वयी करना। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो जनरली ये क्वेश्चन नॉर्मली कोई भी पूछ सकता है। तो ऑप्शन ए दिया गया टिश्यू, ऑप्शन बी दिया गया सेल, ऑप्शन सी दिएगा ऑर्गन, ऑप्शन डी दिएगा ऑर्गेनिज्म। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा सेल। सेल को जो हम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ के नाम से जानते हैं, जिसे हिंदी में हम कहते हैं कोशिका। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। फाइनली क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजीज कॉज्ड बाय अ वायरस। मीन्स विषाणु से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन ए दिया गया डायबिटीज, ऑप्शन बी दिया गया अस्थमा, ऑप्शन सी दिया गया चिकन पॉक्स और ऑप्शन डी दिया गया हार्ट डिजीज। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स ऐसा बीमारी जो कि वायरस से उत्पन्न होता है। इसको हम जनरली हिंदी में कहते हैं चेचक। चेचक रोग उत्पन्न होता है, चिकन पॉक्स, जो कि वायरस से संबंधित है। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच वन सेल डिवाइड्स इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए मियोसिस, बी माइटोसिस, ऑप्शन सी फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन डी रिप्रोडक्शन।
तो इसको सबसे पहले हम हिंदी में जानेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच वन सेल डिवाइड्स इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। इसमें ये कह रहा है उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा एक कोशिका तो समान संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है। तो यहाँ ऑप्शन आपको 4 है, ए मियोसिस, ऑप्शन बी माइटोसिस, ऑप्शन सी फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन डी रिप्रोडक्शन। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा माइटोसिस, जिसे हम हिंदी में समसूत्री भी कहते हैं। और मियोसिस मीन्स अर्धसूत्री होता है। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा माइटोसिस, समसूत्री कहते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। What is the name of the process by which genetic information is transferred from DNA to RNA? उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा आनुवांशिक जानकारी DNA से RNA में हस्तांतरित होती है। ऑप्शन ए दिए गए ट्रांसलेशन, ऑप्शन बी ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन सी रेप्लिकेशन, ऑप्शन डी म्यूटेशन। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से ही DNA से RNA में जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की जाती है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज द रोल ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इन द बॉडी। मीन्स इसमें यह कह रहा है कि हमारे शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र की क्या भूमिका है। तो ऑप्शन ए दिया टू सर्कुलेट ब्लड, ऑप्शन बी टू ब्रेक डाउन फूड इनटू एब्जॉर्बेबल न्यूट्रिएंट्स, ऑप्शन सी टू कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, ऑप्शन डी टू प्रोड्यूस हार्मोन्स। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा टू ब्रेक डाउन फूड इनटू एब्जॉर्बेबल न्यूट्रिएंट्स। मीन्स भोजन को अवशोषित करने योग्य पोषक तत्वों में तोड़ना इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्लड सेल। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा है जो कि ब्लड का प्रकार नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन ए दिया गया रेड ब्लड सेल्स मीन्स आरबीसी, ऑप्शन बी व्हाइट ब्लड सेल मीन्स सफेद रक्त वाहिका है, रक्त कोशिका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सी प्लेटलेट्स और ऑप्शन डी नर्व सेल। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा नर्व सेल। नर्व सेल जो है ब्लड का प्रकार नहीं है, इसे हम हिंदी में तंत्रिका कोशिकाएं भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। ऑप्शन ए ब्रेन दिया है, ऑप्शन बी हार्ट दिया, ऑप्शन सी लीवर दिया, ऑप्शन डी स्किन दिया। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा स्किन। त्वचा जो है ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा अंग है। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच न्यू स्पीशीज इवॉल्व फ्रॉम एक्जिस्टिंग वन। इसमें यह कह रहा है उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा मौजूदा प्रजातियों से नई प्रजातियां विकसित होती हैं। तो ऑप्शन ए दिया गया नेचुरल सिलेक्शन, ऑप्शन बी म्यूटेशन, ऑप्शन सी एडाप्टेशन और ऑप्शन डी इवोल्यूशन। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा डी इवोल्यूशन के थ्रू ही जो है नई प्रजातियां विकसित होती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज द रूल ऑफ द इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। मीन्स हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का क्या भूमिका है। तो ऑप्शन ए टू डाइजेस्ट फूड भोजन को पाचन में, ऑप्शन बी टू फाइट ऑफ इन्फेक्शंस मीन्स संक्रमण से लड़ने के लिए, ऑप्शन सी टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन ऑक्सीजन का स्थानांतरण में, या टू कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर शरीर का तापमान कम करने में। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा टू फाइट ऑफ इन्फेक्शन। ये जो है संक्रमण से लड़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है इनकी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज द एवरेज लाइफ ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन आवर बॉडी। मीन्स हमारे शरीर में जो औसत अवधि है, मीन्स अवधि मीन्स का जीवन काल कह सकते हैं,
आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता था। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिएगा। ऑप्शन ए है 30 to 40 डेज, ऑप्शन बी है 70 to 80 डेज, ऑप्शन सी है 100 to 120 डेज एंड ऑप्शन डी है 160 to 180 डेज। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 100 to 120 डेज जो है आरबीसी के जीवन काल होते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। विच एमॉन्ग द फॉलोइंग आर कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स, मीन्स इनमें से किसको हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए है आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पुसल, ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पुसल, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स और ऑप्शन डी सीरम दिया। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को जो है हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। तो ये थे कुल 20 क्वेश्चन जो कि बेसिक साइंस से मीन्स बायोलॉजी से पूछे जाते हैं कई तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।